वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मुनव्वर हुसैन डोगर वॉइस ऑफ पंजाब इस वक्त मौजूद है चीचावतनी के नवाही इलाका 1811 में, जहां पर फ़िरोज़ुद्दीन अनीस अहमद गुजर के डेरे पर अफ्तारी का अहतमाम किया गया, जहां पर बहुत बड़ी कसीर तादाद में लोग आना शुरू हो चुके हैं। और हम यहाँ पर लोगों से सवालात करेंगे कि ईद उल फ़ितर के हवाले से और अफ्तारी के हवाले से, और उसके बाद गज़ा के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके हवाले से। जी क्या हाल? अल्लाह का शुक्र है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद नईम जी। नहीं भाई, आप जहाँ पर अफ्तारी पे आए हैं। हाँ जी जी, फरोजुद्दीन साहब ने अफ्तारी की है, बहुत बड़ी अफ्तारी है, इसलिए यहाँ ये 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं इनके, और उसमें ये तब्दीली करते हैं। क्या ये बाकी पार्टियों में भी होते हैं? बाकी में भी होते हैं, लेकिन ये जमात इस्लामी का कोई शऊर है, इसमें ये ऐसा करते हैं। तो जो इस वक्त ईद उल फितर के हवाले से आप नौजवान क़यादत को हमारे वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, ये बहुत अच्छा है जी। फरोजुद्दीन साहब ने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है जमात इस्लामी का, और इसमें ये MPA के उम्मीदवार भी थे, और ये बड़ी जदोजहद कर रहे हैं इसमें। तो ईद उल फितर के हवाले से आप नौजवान क़यादत को क्या पैगाम देना चाहेंगे गज़ा के अंदर जो मुसलमानों के हाँ साथ जी, हो रहा है? गज़ा में बहुत हो रहे थे, शहीद हो रहे हैं, और इसमें नौजवान नस्ल जो है वो उसको चाहिए कि इसमें शामिल हों और उसका साथ दें। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए जी। कहाँ से तशरीफ़ लाए? 12-11 तो आप यहाँ पे अफ्तारी पे पहुँचे, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा सेटअप है? नहीं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है फ़िरोज़ भाई ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं आरावाला रोड साहिवाल से। तो अफ्तारी पे पहुँचे? हाँ जी, इफ्तारी पे जो फ़िरोज़ अनीस सदर किसान बोर्ड चीचा वतनी ने दोस्तों के एजाज़ में इफ्तारी दी है, तो उसमें मैं भी शरीक हूँ। तो कैसा सेटअप लगा हुआ है यहाँ? बहुत खूबसूरत है, बड़ा पुरसकून माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल चौधरी साहब ने दिया दोस्तों को। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अनीस भाई के यहाँ अफ्तारी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह का एहसान है, भाई अनीस ने आज अफ्तारी इधर रखी है, उसके लिए हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी इस एफर्ट को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला फ़लस्तीन को आज़ाद करे, तमाम पाकिस्तान मुसलमानान आलम पर रहमत फरमाए। तो कैसा महसूस हो रहा है? ये सारे अहबाब जो हैं पूरे हल्के से इकट्ठे हुए हैं, दोस्त अहबाब इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छी एक मोहब्बत का आगाज़ है, और एक पॉलिटिकल जद्दोजहद भी है माशाल्लाह। अपने पाँव पे खड़े हैं, अपने मिशन पे, अपने मकसद पे, जिस मकसद के लिए वो जमात के प्लेटफार्म से खड़े हुए थे उस पर इंशाल्लाह कायम है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी गैदरिंग भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो ईद उल फितर के हवाले से आप नौजवान क़यादत को गज़ा के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म? ईद उल फितर के हवाले से ईद के त्यौहार पर हमें अपने फ़लस्तीन के बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए, उनके बच्चों को, और उनकी इमदाद भी करनी चाहिए जिस तरीके से भी हो। और जो चीज़ें हैं यहूद की कंपनियों की, उसको बाइकाट करना चाहिए। बहुत अच्छा सेटअप है जी। फ़िरोज़ुद्दीन अनीस साहब ने जो है वो कमाल कर दी है, बड़ा लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं जी, तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम है जी। पंजाब के साथ मुनव्वर हुसैन डोगर वॉइस ऑफ पंजाब इस वक्त मौजूद है 1811 में, जहाँ पर फ़िरोज़ अनीस गुजर साहब जो कि किसान बोर्ड के तहसील सदर भी हैं और सूबाई असम्बली के PP 202 के उम्मीदवार भी हैं। उनके डेरा पर जनाब मोहतरम मेजर गुलाम सरवर साहब तशरीफ़ लाए हैं। अफ्तारी के मौका पर हम उनसे ईद उल फितर के हवाले से और अफ्तारी के मौका पर आने की जो बातचीत है वो करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, आज कल या इंशाअल्लाह परसों लाजमन ईद उल फितर होगी, और इस मौके पर जब फ़लस्तीन वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं और हमारे भाई और बहनें और बच्चे इसराइली फुस्ताद का शिकार हो रहे हैं, ईद कोई खुशी के साथ तो हम नहीं मना रहे, हर सूरत ईद उल फितर की नमाज ज़रूर पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये दिन दोबारा ज़रूर देखेंगे कि पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा और सारे मुसलमान मिलकर ईद की खुशियाँ मना रहे हों। तो फ़लस्तीन के हवाले से क्या? फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह आपने पहली दफ़ा देखा कि वहाँ पर हमास ने अपनी जद्दोजहद शुरू की, और कई महीने की जंग के बाद भी जंग बंदी नहीं हो रही,
पहले होता था कि 4-4, 5-5 मुल्क लड़ते होते थे और 5-7 दिन में फैसला हो जाता था। इस दफ़ा इंशाल्लाह जब तक इसराइल मुकम्मल तबाह नहीं होता उस वक्त तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जी जी, अस्सलाम बहुत वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरे साथ इस वक़्त मुनीर हसन बलोच साहब नंबरदार, जो सीनियर नायब सदर हैं किसान बोर्ड ज़िला साहिवाल के, और मलक मुनीर इकबाल सगला साहब जो नायब सदर हैं किसान बोर्ड ज़िला साहिवाल के, मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी पंजाब में और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, इन्होंने हमेशा किसानों का इस्तेहसाल किया है। आप देख लें कि पिछले साल जो यूरिया खाद थी वो 1710 रुपये था उसका रेट, डीएपी का जो रेट था वो 5700 रुपये फ़ी बोरी था, और इस साल आप देख लें 4650 रुपये यूरिया का रेट है और डीएपी का जो रेट है वो 13400 रुपया है। लेकिन ब्लैक में आपको भी पता है कि डीएपी 15-16 हज़ार रुपये से कम नहीं मिली। तो इन्होंने किसानों के साथ जुल्म ये किया है कि पिछले साल भी 3900 रुपये रेट था, जब बिजली भी सस्ती थी, डीजल का रेट भी कम था और यूरिया का रेट भी तकरीबन 150 गुना कम था। तो इस दफ़ा यूरिया का और डीएपी का रेट भी 150 गुना ज़्यादा है, जो डीजल का रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और बिजली का भी आप देख लें कि एक यूनिट जो बिजली का ट्यूबवेल के लिए है वो कितने का पड़ रहा है। तो इस दफ़ा भी इन्होंने किसान को के ख़िलाफ़ एक साजिश की है। किसान को एक तबाह करने के लिए पाकिस्तान की ज़राअत, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसको तबाह करने के लिए इन्होंने जो है वो गंदम का जो रेट है वो 3900 है। अब आप देखें कि पिछले जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, एक्साइज़ लगा लें, इनकम टैक्स लगा लें, वो हर साल 10% इज़ाफ़ा करते हैं। तो क्या किसानों की गंदम में 10% भी इज़ाफ़ा नहीं इन्होंने तस्लीम किया? तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला ये पिछले दिनों लाहौर में किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर सरदार ज़फ़र हुसैन खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और मैं भी आपके ज़रिए मीडिया के ज़रिए ये ऐलान करता हूँ कि अगर हुकूमत ने 5000 रुपया गंदम का रेट ना किया तो ईद उल फितर के बाद इंशाअल्लाह ताला किसान बोर्ड फिर पूरे पाकिस्तान में डीसीओ ऑफिस के सामने, और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं आप साहिवाल की बात कर रहे हैं तो साहिवाल डीसीओ ऑफिस के सामने तब तक धरना देगा जब तक ये गंदम का रेट मुनासिब नहीं करते। तो जनाब मोहतरम, अब ईद उल फितर के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान क़यादत को और आवाम को? मैं नौजवानों को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा भी करना चाहता हूँ कि किसान जो हैं वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, ये फूड सिक्योरिटी के ज़ामन है। इस ईद पर आप गंदम का रेट 5000 रुपया करके किसानों को, नौजवानों को खुश कर दें ताकि वो आपको दवाएँ दें। तो मोहतरम, आपके पहले अमीर थे मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के। अब 5 साल हो गए उनको अमीर रहे, और उसके बाद इलेक्शन हुआ, ये जमहूरियत है कि अब हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो है ये जमात इस्लामी के अमीर बने हैं। क्या ये इसी जमात में जमहूरियत है या बकाया सियासी जमातों में भी जमहूरियत है? अब जो आपने बात की है, ये देखें कि जितनी भी पाकिस्तान की जमातें हैं, किसी का भी आप जायज़ा ले लें, वो मोरसी सियासत है। बाप के बाद बेटा, फिर उसके बाद अगर बेटे नहीं बचते तो बेटियों के बेटे आ जाते हैं, बेटियां आ जाती हैं। ये देखें कि पाकिस्तान में वाहद ये पार्टी है जमात इस्लामी कि जिसमें आम आदमी, ना कोई ज़ात बरादरी, ना कोई पैसा, ना कोई उसका पैसे का स्टेटस, इसमें कोई भी आदमी लोगों की खिदमत करता है, जमात के लिए काम करता है तो उसमें वो आगे आ सकता है। पाकिस्तान में वह जमात इस्लामी है कि जिसमें तहसील की से लेकर ऊपर तक, मरकज़ तक एक जमहूरी सिस्टम है, जिस जमहूरी सिस्टम के ज़रिए कोई भी बंदा अमीर जमात मुंतखब हो सकता है। तो जनाब मोहतरम, आखिरी सवाल हम करना चाहते हैं कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, क्या हमारे वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से नौजवान क़यादत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, ये कहते हैं कि हमने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद करा लिया। अब हमें महसूस हुआ है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम अब भी ग़ुलाम हैं। आज़ाद वो हैं
जो इस वक्त गजा में अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। हमें ये रास्ता दें, पाकिस्तान के नौजवानों को ये रास्ता दें। पाकिस्तान का हर नौजवान वहां पे जाकर इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन जो कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमने पिछले दिनों भी सदर चौक में किसान बोर्ड ने मुजाहरा किया है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और हम 57 मुसलमानों के जो हुक्मरान हैं, जो अमरीकी एजेंट हैं, उनको ये पैगाम देते हैं कि समझ जाओ अब भी वक्त है, माजी से सबक सीख लो। एक वक्त ये आएगा कि ये पाकिस्तान के नौजवान तुम्हें गिरेबानों से पकड़कर सड़कों पे घसीटेंगे अगर तुम लोगों ने फ़लस्तीन का साथ। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया टीम वॉइस ऑफ पंजाब का कि आप इस ईद के मौके के ऊपर हमारे पास यहाँ पे आए हैं। आपको पहले तो सबसे ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। जी, अपने हलका और ख़ुसूसन ज़िला साहिवाल के लोगों को और पूरी मुस्लिम उम्मा को मैं ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ईद उल फ़ितर के अंदर हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना इज़हार यकजहती करना चाहिए। जहाँ इस ईद की खुशी है हमें इस्लामी त्यौहार की, वहीं पे हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारे भाइयों के साथ, बहनों, बच्चों के साथ जो ज़ुल्म वहाँ पे बर्पा है, उसके लिए इस मुस्लिम उम्मा को ही आवाज़ बनना है। जमात इस्लामी तो हमेशा से आवाज़ रही है, फ़लस्तीन में जाके भी हम वहाँ पे खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और आगे भी जो है वो इसी जज्बे के साथ हमें चलना चाहिए। तो टी वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से आप नौजवान क़यादत को क्या पैगाम देना चाहेंगे गज़ा के हवाले से? जी, मैं नौजवान क़यादत को यही नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि इस ईद के मौके के ऊपर उन्हें याद भी रखें और अलामती तौर पे गज़ा के मफ़रल अपने गलों के अंदर डालें। ईद के जहाँ नए कपड़े आपने पहनने हैं, वहाँ मफ़रल के साथ आप अग़यार को, इस काफ़िरों को, यहूदियों को ये पैगाम दें कि मुसलमान अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और इस ज़ुल्म को अब बंद होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे दरमियान मौजूद थे इस वक्त फ़रोज़ुद्दीन अनीस अहमद गुजर साहब 1811 से, जिन्होंने ईद के मौका पर अपने फ़लस्तीन भाइयों और बहनों के लिए जदोजहदी का ऐलान किया और नौजवान क़यादत को पैगाम दिया। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामियुन नासिर। गुजर साहब ने, जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं, इन्होंने ये अफ्तारी का एहतमाम किया है। मालिक मौला इनके मोहब्बत को कबूल मंजूर फरमा। ऐ खालिक कायनात, ये इनकी जो जितने भी सदका खैरात किया है, जितने भी इन्होंने एहतमाम किया है, ऐ रब कायनात इनको अपनी पाक बुलंद बरगह में कबूल फरमा और इनको कामयाब फरमा। ऐ रब ज़ुल जलाल तमाम ज़मीनी आसमानी बलिया से महफूज फरमा। जितने अहबाब अफ्तारी में शामिल हुए हैं, सबका आना जाना कबूल फरमा। ऐ अल्लाह करीम, जहाँ कहीं से दोस्त चल के हैं, सबका आना कबूल फरमा। ऐ अल्लाह करीम, चौधरी अनीस साहब इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ ये लोगों को बुलाया है और दावत दी है। ऐ मालिक मौला इनकी दावत को, ऐ मालिक मौला कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह करीम, इनको कामयाबी कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह करीम, इस मौके पे इन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी याद रखा है। मालिक मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद नसीब फरमा। ऐ रब ज़ुल जलाल, हमारी तमाम दुआ इल्तिजाओं का हसनैन करीम के कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।